जय गुरु गोरखनाथ। सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिनेश भारद्वाज है। मैं YouTube पर सभी धाम और दरबारों के वीडियो देखता रहता हूँ। वीडियो देखते समय मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं। उन वीडियो को देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे, जिन प्रश्नों का जवाब मैं SK मिश्रा जी से जानने आया। मेरा पहला प्रश्न ये है कि मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें दिल्ली के शनि धाम के एक साधक का दावा है कि वो किसी भी साधक, चाहे वो किसी भी देवी देवता का साधक क्यों ना हो, उसकी शक्तियों को मंगा सकता है, उसकी गद्दी लगाना रोक सकता है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि हम किसी भी सिद्धि को रोक सकते हैं और किसी भी दरबार को बंद कर सकते हैं। तो मैं SK मिश्रा जी से जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा करना संभव है और इसमें कितनी सच्चाई है। जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश। सभी भक्तों को SK मिश्रा का प्रणाम। जहाँ तक कि दिनेश जी ने कुछ प्रश्न रखा है, इनका ऐसा प्रश्न है कि क्या किसी भी साधक को कोई शक्ति मंगा सकता है, ऐसा कोई कर सकता है। तो ये हमसे जानना चाह रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि ये है असंभव। ये असंभव, और मैं इसे सिद्ध भी करूंगा। कह नहीं रहा हूं, इसे सिद्ध करूंगा। साधना का मतलब क्या है? साधना का मतलब साध लेना, अपने आप को साधना। जब हम अपने आप को साध लेते हैं तो उस शक्ति को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो उस शक्ति को अलग कर दे। साधना केवल तंत्र मंत्र यंत्र में नहीं चलता है, साधना आम जीवन में भी चलता है। एक गायकार है, एक सिंगर है, एक डांसर है या एक विद्यार्थी है, वो भी साधना करता है। वो भी साधना करता है। एक सिंगर है, वो 4 साल 5 साल पूरी जिंदगी पूरी लाइफ लगा देता है एक साधना करते करते। वो साधता है अपने गले को, अपने आवाज़ को, उसमें हुनर भरता है। और आप कहते हो कि किसी भी साधक को, वो भी एक साधक ही है। आप कह रहे हो कि मैं उसकी साधना को क्षण मात्र पर मंगा सकता हूँ, नष्ट कर सकता हूँ। तो ये किस हद तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आप क्या, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और हाँ, रही बात तंत्र मंत्र की, भूत प्रेत वाली साधना की बात अगर कर रहे हो, तो अगर वो साधक है, वो छोटा से छोटा ही साधक क्यों ना हो, और हमारे नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मगर आप अपने वीडियो में कह चुके हो कि कोई भी छोटे साधक की शक्ति मंगा लेता हूँ, बड़े देवता की शक्ति मंगा लेता हूँ। मेरे नज़र में तो कोई भी साधक छोटा और बड़ा नहीं होता। साधक तो साधक होता है। ईश्वर तो प्रेम का भूखा है, जिसके पास प्रेम मिला उसका ही होकर रह जाता है। तो ईश्वर कभी बड़ा छोटा का भेदभाव नहीं करता। और जो साधना करता है, ईश्वर से जो प्रेम करता है, उसे आप कह रहे हो कि मैं क्षण मात्र में मना सकता हूँ, तो ये असंभव है, कभी नहीं पूरा कर सकते हो। हाँ, उन लोगों को आप डरा सकते हो जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं है, जो ढोंग फैलाने की नाटक करते हैं, ढोंग फैलाना चाहते हैं, जो अगर
सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जिनके मन में लालच है, पैसों के लिए कार्य करना चाहते हो, उन्हें आप डरा सकते हो। ये अपनी मीठी मीठी बातों में इस तरीके से उन्हें डरा सकते हो। और अगर इस तरीके के लोग अगर आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि मेरी साधना किसी ने बंद कर दी है, मेरे किसी ने शक्ति छीन ली है, तो वो साधक है ही नहीं, वो बिल्कुल साधक नहीं है, वो एक ढोंग फैला रहा है, वो पैसा कमाने के लिए कार्य कर रहा है। क्योंकि साधक की शक्ति किसी भी माई का लाल में इतनी पावर नहीं है कि वो शक्ति को छीन ले। किसी की हुनर को कोई भला छीन सकता है? वो हुनर है, वो एक विद्या है। और आप कह रहे हो मैं उसे मंगा सकता हूँ, मैं गद्दी लगवाना बंद कर सकता हूँ। मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, मैं तो बहुत एक छोटा सा चैनल से बोल रहा हूँ कि मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। आपने अपनी वीडियो में कहा है कि अगर किसी को अहंकार है, मुझे अहंकार तो नहीं है फिलहाल, आपके लिए मैं अहंकारी बनने के लिए तैयार हूँ, आप अहंकार ही समझ लेना। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि आप मेरी शक्तियों को मंगा लें, मेरी साधना को मंगा लें, मेरी गद्दी बंद करा दे। वैसे मैं गद्दी वगैरह लगाता नहीं हूँ, फिर भी मैं जो भी कार्य करता हूँ उसे आप बंद करा दें। आज का डेट और तारीख याद कर लीजिए। आज का तारीख है 20 तारीख 8वां महीना 2020। आज के बाद मैं यहाँ कार्य न कर पाऊँ, ये समझिएगा। आज के बाद यहाँ पे कोई मरीज नहीं आनी चाहिए। मेरी शक्ति को आप मंगा लीजिए अपने दरबार में। अगर तुम्हारे में दम है तो मेरी चैलेंज को स्वीकार करो। मगर आपसे क्या चैलेंज लगाना, जो खुद ही चैलेंज देते हो खुद ही भाग जाते हो। ऐसे भगौड़ों से तो बात करने का भी मन नहीं करता। अरे बात तो उसे किया जाता है जिसमें दम होता है। तुम तो अपनी ही बात से अपने खुद ही हार जाते हो। तो मेरा कार्य शुरू होने वाला है, अभी हुआ भी नहीं है। रोक दो इसे, मान लो मेरी शक्ति। इस दरबार में कोई आना नहीं चाहिए, मगर ये तुमसे होगा भी नहीं। केवल आप लोगों को डराने के कार्य करते हो। जो ईश्वर से जुड़ने का मन रखता है, जो ईश्वर से जुड़ने का इच्छा व्यक्त करता है अपना, उसे आप डराते हो। और वो डरे हुए लोग भटक के जाते हैं आपके पास, कहते हैं मेरी शक्ति किसी ने बंद कर दी। अरे बेवकूफ़ो, ईश्वर के शरण में हो, तुम्हारी शक्ति को कोई भला कैसे बंद कर सकता है? अगर ईश्वर से प्रेम करते हो, किसी की औकात नहीं है जो तुम्हारी शक्ति को मंगा ले। हाँ, अगर कोई बुरा कर्म करता है, कोई बुरी शक्ति को साधना करता है, बुरी शक्ति को इस्तेमाल करता है, उसे रोका जा सकता है। उसकी भी साधना नहीं मंगा सकते, उसको रोका जा सकता है। क्यों रोका जा सकता है? देखिए, प्रकाश में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? प्रकाश में अगर प्रकाशित करने को कहा जाए तो कितना प्रकाश करोगे? थोड़ी सी लाइट बढ़ा सकते हो, बाकी पहले भी दिखता था और लाइट बढ़ाने के बाद भी दिखेगा। मगर जब यहाँ पर अंधेरा है, अंधेरे में ही प्रकाश किया जा सकता है। मेरी इशारा क्या है? अंधेरे में ही प्रकाश किया जा सकता है। अर्थात जो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है, उसकी शक्तियों को क्षण मात्र में खत्म किया जा सकता है। वो भी कैसे और कब और कौन करेगा, ये भी एक बात है। हर आदमी की बस की बात भी नहीं है जो उसकी शक्ति को ख़त्म कर दे। उसे ख़त्म करने के लिए उस योग्य भी होना चाहिए। क्यों? उसे शक्ति तो कोई मंगा नहीं सकता, मगर हाँ, उसकी शक्ति को ऐसा किया जा सकता है जो वो उस काम को न करे, जो वो कार्य करता है जिससे लोग उनको परेशान करता है, ऐसा किया जा सकता है। ऐसा संभव है। मगर जो ईश्वर से प्रेम करता है, जो भला करता है, दुनिया के भला करने का सोचता है और अपने तन मन धन से ईश्वर को होना चाहता है, अगर ऐसे भक्त को
अगर आप चाहते हो कि हम उसकी दरबार बंद कर दें, उसकी शक्ति को मना दें, तो ये असंभव है। और मैं तो आपको खुली चुनौती देता हूँ कि अगर आपके पास ऐसी शक्ति है तो आप मेरी शक्तियों को मना लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरी शक्ति को आप मना लीजिए। यहाँ कोई आने न पाए, यहाँ दरबार क्या एक आदमी भी नहीं आना चाहिए। मगर मेरे जो तारीख कहा है मैंने, जो डेट बोला है मैंने, उसको आप ध्यान रखिएगा। जो मैंने तारीख और डेट बोला है, इसके बाद कोई आना नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, तो आप अपनी ही कही हुई बातों को सच करके दिखाएं। आप तो अपनी ही बातों में फंस जाते हो और उसे पूर्ण नहीं करते हो। आप पहले अपने बातों को तौल करके बोला करिए, मैं क्या बोल रहा हूँ और कितनी सच्चाई और कितनी पावर है मेरे में। ठीक है, तो ऐसा असंभव है। और दिनेश जी, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल न डरें और अपना जो है आप पूजा पाठ पे ध्यान दें। और कोई शक्ति आपको नहीं ले सकता, ना ही कोई आपकी किसी प्रकार को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, हाँ, मैंने कहा ना कि जहाँ पर अगर कोई ऐसी शक्ति है जो भूत प्रेत से संबंधित है, उसे रोका जा सकता है, उसे रोका जा सकता है। ठीक है, और उसके लिए भी दम होना चाहिए। हर आदमी की बस की बात भी नहीं है। ठीक है, तो मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर आप किसी की गद्दी रोक सकते हैं, आप किसी की शक्ति को मना सकते हैं, तो सबसे पहले एसके मिश्रा की गद्दी रोक दीजिए और हमारी शक्ति को मंगा लीजिए। और यहाँ पे कोई भी मरीज आ न सके, ऐसा करिएगा। आएगा तो फिर मैं जान जाऊँगा कि आप फेल हो गए। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि आया तो है, ठीक नहीं होगा। ये धूर्तबाजी करना छोड़ दीजिए। ठीक है, तो सही मार्गदर्शन बताइए किसी को और सही तरीके से काम करें। आपसे मेरा कोई बैर नहीं है, मैंने सिर्फ आपके प्रश्न का जवाब दिया है। जो मुझे उचित लगा मैंने उसे कहा है। हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी रही होगी, अगर है तो मुझे मार्गदर्शन दें और मेरी शक्तियों को ज़रूर आप बंद करें और मेरे द्वारा जो काम हो रहा है यहाँ पर इसे रोक दें, तो मैं समझ जाऊँगा कि वाकई आपके अंदर शक्ति है। अन्यथा ऐसी वीडियो आप ना ही अपलोड करें तो ठीक है। ठीक है, और दिनेश जी, और क्या इस बात से मेरे सहमत हैं, संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, हम आपके बात से बिल्कुल सहमत हैं। तो और क्या जानना चाहते हैं आप? एसके मिश्रा जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे जो लोग हैं भूत प्रेत की पुष्टि करते हैं, वो कहते हैं कि इसमें भूत है, इसमें कितनी सच्चाई है या उनमें कितनी सच्चाई है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भूत प्रेत की पुष्टि करना ठीक है, लोग करते हैं, जानकार हैं वो लोग करते हैं। ये छोटे से छोटे साधक भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। जिसको ईश्वर ने जैसी शक्ति दे रखी है वो लोग करते हैं। ठीक है, मगर इनके आड़ में कुछ ढोंगी भी बैठे हुए हैं जो भूत प्रेत की पुष्टि करते हैं। और ये बहुत ही घातक है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज़्यादा ये खतरनाक क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो भूत प्रेत की पुष्टि कर देता है और पुष्टि करने के बाद इलाज भी कर देता है, वो बेस्ट है। अगर आपको पुष्टि करानी ही है तो किसी ऐसे साधक के पास जाइए, किसी ऐसे लोगों के पास जाइए जो आपके भूत तो भूत है, आपके 7 पुश्तों तक की वो बताने का दमखम रखता है। अगर आपको जानने का इतना ही शौक है तो आप ऐसे लोगों के पास जाइए।
इन ढोंगियों के चक्कर में मत पड़िए। इससे क्या होगा, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा आपको। कैसे होगा मैं बता देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए 1000 आदमी का संख्या वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है किसी ढोंगी के दरबार में, आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि वहाँ पर मात्र 100 लोग ही प्रेत बाधा से ग्रस्त होते हैं। बाकी 900 लोग डरे हुए, सहमे हुए या अन्य विभिन्न कारणों के वजह से वहाँ एकत्रित होते हैं। मगर इनके साथ जो खेल खेला जाता है ये बहुत ही डेंजर है, भूत बाधा से 900 गुना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जो ढोंगी इनके साथ खेल खेलते हैं। अब डरे हुए सहमे हुए लोगों को वो लोग पुष्टि करने बैठते हैं, पुष्टि करते हैं उनकी। और यहीं नहीं रुकते, भूतों की संख्या बताते हैं। भूतों की संख्या बताने के बाद उनकी आकृति भी बताते हैं कि कौन कितना मोटा है, कौन कितना पतला है, किसने क्या पहना है, किसकी मूंछ है, किसकी दाढ़ी है, यहाँ तक चले जाते हैं। एक छवि बनाते हैं, एक आकृति खींच देते हैं उस डरे हुए इंसान के मन में। और वो तो डरा है, उसको तो प्रेत बाधा है नहीं, ठीक क्या करोगे। वो इंसान सारी क्रिया करने के बाद भी अपने घर जाता है। जाने के बाद उसे आराम नहीं मिलता, क्योंकि वो डरा था, उसे आराम क्या मिलना। डर तो हटा नहीं, आपने आकृति बता दी, नाम बता दिया, पहचान बता दी, कपड़े बता दिया, कितने लेडीज है, कितने जेंट्स है, ये भी बता दिया आपने। वो इंसान घर में बैठता है, जब अकेले कमरे में होता है तो सोचता है कि बाबा ने ऐसे कहा है। वो जब जाता है आपके दरबार में तो एक विश्वास के साथ जाता है, एक उम्मीद से जाता है, आपको सर्वश्रेष्ठ मान के जाता है कि शायद इससे अच्छा अब भारत में कोई नहीं होगा, इसी के पास चलते हैं। एक उम्मीद, एक विश्वास के साथ जाता है और आप उसके मन में भरते हो डर, एक खौफ। जो आकृति बनाते हो आप, भूत है, 2 चुड़ैल है, एक डाइन है, एक जिन है, 2 जिनाद है, मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा बोलते हो। फिर वो इंसान चिंतन करना शुरू करता है, एक आकृति बना लेता है और धीरे धीरे समय बीतने जाता है और वो चीज़ उसके साधना के रूप में आ जाता है। वो उसका साधक हो जाता है, क्योंकि वो डरा हुआ होता है और उसकी साधना में उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरा गला दबा रहा है, कोई मुझे छू के चला गया, कोई मेरा मतलब नुकसान, नकारात्मक सोच लेकर के वो अपनी ध्यान केंद्रित करता है। देखिए, जब कोई साधु संत सन्यासी किसी गुफा में, किसी मंदिर में, किसी पहाड़ पे बैठ कर के क्या करता है, चिंतन ही करता है। और चिंतन करने से, ध्यान करने से वो शक्तियाँ वो प्राप्त कर लेता है। ठीक यही प्रक्रिया वो डरा हुआ इंसान भी करता है, जिसे डराया गया है, जिसे भूत बताया गया है। वो चिंतन ही करता है, वो साधना ही करता है। वो बैठ करके यही सोचता है कि बाबा ने बता दिया है कि 5 भूत है, 10 भूत है, 20 भूत है, जो भी भूत है। आकृति भी वो सोचने लगता है कि इस आकृति के हैं, 2 मोछ वाले हैं, एक बिना मोछ का है। ये आकृति भी वो बना लेता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और वो शक्तियाँ उसके पास आने लगती हैं। अब क्यों आने लगती हैं ये भी मैं बता देता हूँ। रामायण में एक चौपाई लिखी हुई है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस चौपाई को आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये ईश्वर के लिए, इसमें ईश्वर की बखान किया गया है कि जो ईश्वर हैं, अगर साधक जिस रूप में ईश्वर को देखना चाहता है, ईश्वर उस रूप में आते हैं। ठीक है, यही बताया गया है। तो ये ईश्वर के लिए तो लागू होता ही होता है, इसके साथ साथ नकारात्मक शक्ति के लिए भी यही चीज़ लागू होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी सोच मत रखें। जैसी भी सोच आप रखोगे और जैसी आकृति आप बनाओगे मन में, इसी तरीके का एक साधना हो जाता है, एक
नकारात्मक शक्ति आपसे जुड़ जाती है, नहीं होने के बावजूद भी आकर के जुड़ जाती है वो, फिर उसे हटाना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। प्रेत बाधा से भी 100 गुना ज़्यादा खतरनाक ये हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने इसे साधना किया है, इसे आपने बुलाया है, ये था नहीं आपके पास, इसको आपने बुलाया है। कोई तो 10 साल वक्त लगा देता है, कोई 20 साल यही साधना करता रहता है, क्योंकि उसका सही इलाज ही नहीं हो पाता है। उसके दिमाग में यही छवि रहती है, वो सोचता रहता है और वो शक्तियाँ करीब आ जाती हैं। फिर उसको एहसास होना शुरू हो जाता है, कोई मुझे छू के चला गया, कोई मुझे टच कर रहा है, कोई मेरे पीछे खड़ा है, ऐसा आभास होने लगता है उसे। फिर उसकी हरकतें बढ़ने लगती है, फिर वो डरने लगता है। फिर अगर कोई कहता है कि तुम डरे हुए हो, ऐसा कुछ नहीं है, फिर उसे यकीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो महसूस करता है ना, वो महसूस कर रहा है, आप कह रहे हो कुछ नहीं, डरे हुए हो, तो फिर उसको समझ में नहीं आता है। फिर ये भूतों से कई गुना खतरनाक हो जाता है। बताने वाला बता तो देता है कि आपके अंदर प्रेत बाधा इस तरीके का है, इतने भूत हैं, उतने भूत हैं, इस रंग का है, इस कलर के हैं, मोछ वाले हैं, दाढ़ी वाले हैं, मगर उसे हटाता नहीं है, ना ही वो हटा पाएगा। तो ऐसे ढोंगियों से हमेशा बच के रहें, अपनी पुष्टि न कराएं। अगर पुष्टि कराना ही है तो ऐसे जानकार के पास कराएं जो आपके बारे में सब कुछ बताने का दमखम रखता हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारतवर्ष में बताने वाले की कमी है, छोटे से छोटे साधक के पास भी ये शक्तियाँ मौजूद हो सकती है और बड़े से बड़े साधक के पास भी हो सकती है, ठीक है। मगर ढोंगियों से बचने की ज़रूरत है, जो ढोंगी इस तरीके की नकारात्मक चीज़ें फैला रहे हैं। अब ये 900 लोग जो होते हैं, 1000 में 900 लोग, ये इतने खतरनाक हो जाते हैं कि इनको ठीक करना तो बहुत दूर की बात है। ये जो प्रेत डालता है ना, वो अगर 9 जन्म भी पकड़ ले तो इसकी प्रेत बाधा को दूर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं चैलेंज दे सकता हूँ कि अगर इस तरीके की प्रेत बाधा को वो 9 जन्म भी पकड़ ले तो ठीक नहीं होगा। वो ठीक होगा कोई सही साधक जब मिल जाएगा, उसको उस प्रेत बाधा को दूर कर सकता है। क्यों? क्योंकि अंधेरा तो अंधेरा होता है, वहाँ अगर प्रकाश किया जाए तो वहाँ अंधेरा नहीं रुक सकता। इसी तरीके से अगर नकारात्मक शक्ति किसी की मन मस्तिष्क में बैठ गया है और कोई अच्छा साधक है, वो उसे दूर कर सकता है, ठीक है। मगर इतना आसानी से भी वो दूर नहीं करेगा, उसको दूर करने में बहुत सारे समय लगते हैं। उसे ऐसे केसों को ठीक करने में समय लग जाता है, ठीक है। मगर ये हर किसी साधक की बस की बात नहीं है, ये उसे ठीक नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये प्रवेश तो करा देते हैं भूतों को, मगर ठीक नहीं कर सकते। तो मैं यही कहना चाहूँगा दिनेश जी से कि हमारी बातों को आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मैं सबसे विनती यही करूँगा कि अपनी भूत प्रेत की पुष्टि किसी से भी इस तरीके से न कराएं। अगर कराना ही है तो किसी जानकार से कराएं जो वाकई आपके बारे में कुछ जानता हो, जो बता सकता है आपके बारे में, जो बताने का दमखम रखता है, उनसे आप अपनी पुष्टि कराएं। और नहीं तो यही होगा, आपके पास आपके मन मस्तिष्क में इस तरीके की खौफ भर दिया जाएगा, फिर आप चिंतन करोगे, फिर वो शक्ति आपके पास आ जाएगी, फिर उसे हटाना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। कोई जल्दी इसे हटा नहीं सकता, ठीक है। कोई अच्छा साधक ही इसे हटा सकता है। और एक बात और, जो आपको बता सकता है वो भी सही, ठीक है, वो हटा भी सकता है। सही बात है, जो बता सकता है वो हटा सकता है। मगर बात यहाँ है कि बताने वाला कितना सक्षम है। अगर बताने वाला केवल उसको भूत ही दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता, तो वहाँ डाउट है, वहाँ डाउट है। अगर उसके पास शक्ति है, या तो बता दे या तो दिखा दे, ठीक है। चमत्कार का नमस्कार है, ठीक है, चमत्कार को नमस्कार है। जिसके पास चमत्कार है उसको नमस्कार है। मगर जो ढोंग फैला रहा है, जो
गुमराह कर रहा है, लोगों को लूटने का काम कर रहा है, उससे बचने की ज़रूरत है। तो मेरा इशारा यही था, तो आप समझ गए होंगे। आगे क्या जानना चाहते हैं आप? आगे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आप भूत प्रेत की पुष्टि क्यों नहीं करते हैं, और आप भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त लोगों का इलाज कैसे करते हैं या उनकी समस्या का समाधान कैसे करते हैं? मैंने आपको देखा आप कभी भी भूत प्रेत की पुष्टि नहीं करते, तो ऐसा कैसे आप करते हैं और उनका कैसा इलाज करते हैं? देखिए, मैंने अभी अभी बताया है कि चमत्कार को नमस्कार है। मैं जो कार्य करता हूँ मुझे भूत बाधा दिखाई नहीं देता, तो मैं गुमराह भी नहीं करता किसी के मन में डर भरने का कार्य नहीं करता। मैं उनसे साफ कहता हूँ कि भाई देखो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई प्रेत बाधा है तो वो हट जाएगा, इसकी गारंटी है, वो हट जाएगा। मगर मुझे दिखाई नहीं देता, मैं किसी प्रेत को नहीं देख सकता। प्रेत मुझे ये शक्ति मेरे पास प्रदान नहीं है, मैं नहीं देख सकता। अगर आपको ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि प्रेत बाधा है, तो एक प्रक्रिया के तहत आपको गुजरना होता है। अगर आप उस प्रक्रिया के तहत गुजरोगे तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रेत बाधा है या हो सकता है, तो आप बिल्कुल फाइनल है कि आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। हाँ, हमें प्रेत बाधा तो नहीं दिखता है, मगर मैं गुरु गोरखनाथ की दूतों को, सभी दर्शक को दिखाने का दम रखता हूँ। जो यहाँ कार्य करते हैं वो कार्य करते हैं, मैं नहीं करता, मुझे नहीं दिखता। मैं जब बोलता हूँ बाबा लेके आओ, बाबा जाते हैं और उसे शक्ति, जो भी अदृश्य शक्तियाँ हैं, उसे घसीट के ले आते हैं और हाजिर कर देते हैं। और मैं ये साबित कर सकता हूँ, अगर मेरे दर्शक ऐसी डिमांड रखें, अगर ये ऐसा कहें कि जो भी यहाँ दूत हैं जो कार्य करते हैं, आप उनकी लाइव तस्वीर जो है, सीसीटीवी फुटेज की लाइव तस्वीर जो है, अगर वो कहेंगे तो मैं उनके सामने रख दूंगा और मैं साबित कर सकता हूँ कि ये लोग वो काम करते हैं जो भूत बाधा से ग्रस्त होते हैं। उनकी अगर प्रेत बाधा अगर शरीर पे है तो कोई बात ही नहीं, वो डिलीट हो जाते हैं। अगर भाग भी जाते हैं तो ये लोग उसे घसीट के ले आते हैं। और वो बात अलग की है कि उसको हाजिरी आए ना आए, एक अलग बात है। अगर उसके पास अगर नकारात्मक शक्ति है तो वो आएगा, उसके साथ में उन लोगों को खड़ा कर दिया जाता है और फिर मंत्रों द्वारा उसे जो है डिलीट कर दिया जाता है, वो क्लीन हो जाता है। फिर सबसे बड़ी चीज़ तो उसे महसूस होता है, उसको महसूस होता है, उसको यकीन हो जाता है कि उसे राहत मिल जाती है। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। और रही बात भूतों को, तो भूत मुझे नहीं दिखते, मगर हाँ, मैं यहाँ पर जो अदृश्य शक्तियाँ कार्य करती हैं, जो गुरु गोरखनाथ के दूत हैं वो कार्य करते हैं, उनकी तस्वीर मैं दिखा सकता हूँ। जो मेरे इशारे पे ईश्वर की कृपा से वो कार्य करते हैं। तो अगर मेरे सब्सक्राइबर्स या मेरे चाहने वाले अगर ऐसा कमेंट करेंगे तो मैं ये वीडियो उनके लिए ज़रूर डालूँगा, ठीक है। और बस इतना ही। आगे क्या जानना चाहते हो आप? आगे यहाँ आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो लोग किसी ढोंगी के बहकावे में आकर अपने अंदर नकारात्मक शक्तियों की सिद्धि कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों का इलाज कितने समय में और कैसे किया जा सकता है? देखिए, जो लोग इस तरीके की कार्य करते हैं, डरा देते हैं, और वो लंबे समय तक चिंतन करता है, एक तरह से साधना करता है, और वो प्रेत फिर इस तरीके से हो जाता है जैसे कोई जानवर को हम पालतू बना लेते हैं। अब पालतू बना लेते हैं, अब सपोज करो आप पे कोई जानवर है, आपने बचपन से उसे पाला है, आपके घर में या आपके साथ में रहता है। अब अचानक से आपने पड़ोसी से या किसी रिश्तेदार से आप कहो कि इसे भगा दो बाहर, ठीक है। अब आप सोचो कितना मुश्किल है, क्या वो भाग जाएगा? क्या वो हटेगा? नहीं जाएगा, उसको हटाने में वक्त लगेगा, ठीक है। और इसका प्रक्रिया जो है उसको बताने में भी वक्त लगेगा, उसको हटाने में भी वक्त लगेगा। मगर जो नॉर्मल भूत है, जो किसी ने इसी तरीके की साधना नहीं किया है,
अगर किसी ने कर दिया है, खिला दिया है या प्रेत बाधा अपने आप आ गई है, वो ऐसे हटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मैंने जो बताई है कि जो प्रेत बाधा को इस तरीके से मन के अंदर उतार लेते हैं या साधना करके उससे और जो है बीमार हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों में वक्त लगता है, समय लगता है। और कुछ कहना नहीं एस के मिश्रा जी, अब हमारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। ठीक है जी, तो मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ कि कल रात को एक मैसेज आया था और मैसेज में मैंने रिप्लाई भी किया था। उसमें ये कहा गया था, कोई करीम करके थे, स्पिरिचुअल करीम, हाँ स्पिरिचुअल करीम कोई थे, तो वो उन्होंने जो है कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि आप जो है 9 मिनट में 2500 भूत को डिलीट कर देते हैं, ऐसा करने का दावा रखते हैं। और मैंने आपके वीडियो में देखा है कि एक मरीज को ठीक करने में आप 30 से 40 मिनट लगा देते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो मैंने उनसे वादा किया था, कमेंट में ही मैंने भी कमेंट किया था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो करीम जी, जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि आप भी शनि धाम में भूत प्रेतों को देखने का कार्य करते थे, आपको प्रेत दिखाई देता है, हो सकता है दिखता होगा, मगर मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आपके जीवन काल में या फिर आपके दरबार में कभी भी किसी भी प्रेत को या कोई अदृश्य शक्ति को आपने कभी देखा होगा, तो आप भक्तों को जो सब्सक्राइब किए हैं आपके चैनल, हमारे चैनल, या जो जानना चाहते हैं और जो जानने के लिए इच्छुक हैं, उनके सामने एक छोटी सी तस्वीर या वीडियो आप ज़रूर रखें, क्योंकि आप प्रेत बाधा देखते हैं, आपको दिखता है, कोई झलक तो होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पब्लिक के बीच में उसे रखें। ठीक है, क्योंकि मैं प्रेत बाधा कार्य करता हूँ और मैंने कहा है कि मैंने इस दरबार की उस अदृश्य शक्तियाँ जो यहाँ कार्य करती हैं उन्हें दिखाने का मैंने दावा किया है। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं अगर आप ऐसे देखते हैं। मुझे तो प्रेत बाधा दिखता भी नहीं है, प्रेत नहीं दिखते, मेरे तो कार्य बाबा करते हैं, वो घसीट के लाते हैं किसी को भी। ठीक है, तो मैं बता भी रहा हूँ, जैसे कि CCTV कैमरा में वो रिकॉर्ड हुए हैं और मुझे महसूस भी हुआ है। उस पर जब वीडियो बनाऊंगा तो उसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको कि मैंने क्या महसूस किया और कैसे मुझे ये सब हुआ और कैसे रिकॉर्ड हो गया, उसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, ये अदृश्य शक्तियाँ मेरे पास आज नहीं, 1 साल पहले से हैं। उनकी वीडियो क्लिप 1 साल पुरानी है। ठीक है, मैंने कभी इसे प्रचार करने की कोशिश नहीं किया। ठीक है, मैंने इसको कभी भी हाईलाइट नहीं की, क्योंकि मैं साधक हूँ। मेरे साथ ऐसी शक्तियों से टकराना या ऐसा कहिए, ऐसा मुझे अनुभव होता रहता है, तो मैं इसको शेयर नहीं कर सकता। मैं केवल अनुभव करता हूँ और अनुभव करने के बाद ही मैं वो ईश्वर को जो है धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे इस काबिल समझा है और मुझसे ये कार्य करा रहा है। ठीक है, तो मैं उन भक्तों के लिए भी कहता हूँ जो दूसरे दरबारों में जाकर के कार्य करते हैं, बैठे रहते हैं, वहाँ पर झाड़ फूक करते हैं। मैंने देखा कि वीडियो में हमने कहा कि भाई, अगर आपके पास ईश्वर की इतना ही कृपा है, इतनी ही कृपा है ईश्वर के पास, आपने इतनी कृपा दे रखी है, ईश्वर ने आपको इतनी शक्ति दे रखी है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई, आप दूसरे के दरबार में जाकर के झाड़ फूक क्यों करते हो? आप ये काम खुद क्यों नहीं करते? आपको ईश्वर ने इतनी शक्ति दे रखी है। देखिए, ईश्वर की शक्ति जहाँ होती है ना, ईश्वर की कृपा जब हो जाती है, वो किसी दूसरे के दरबार में नहीं जाते, उनके पास लोग आते हैं।
ये पहचान है, ठीक है। उनके पास लोग आते हैं, अगर वो शमशान में भी बैठ जाए तो वहाँ भी लोग आ जाएंगे, पूछते पूछते आ जाएंगे। ये होती है ईश्वर की शक्ति का पहचान, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ विशेष नहीं कहूँगा। और जो तो आगे करीम जी ने जो बातें कमेंट में पूछी है उसे मैं पूरा कर देता हूँ। करीम जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि प्रेत बाधा, भूत बाधा से जो ग्रस्त लोग होते हैं, उनकी बाधा दूर करने के लिए मेरे पास एक तरीका नहीं है, न जाने कितने तरीके हैं। जिस तरीके से आप कहोगे उस तरीके से मैं प्रेत बाधा दूर कर सकता हूँ। जो भी प्रक्रिया आपके दरबार में, आश्रम में होता है, उस प्रक्रिया से मैं दूर कर सकता हूँ। जैसे मेरी मर्जी होगी मैं वैसे उस प्रेत बाधा को दूर कर सकता हूँ, ठीक है। और आपने क्वेश्चन किया था कि 9 मिनट में 2500 लोगों को आप ठीक करने की दावा दे रहे हो और अपने ही वीडियो में 30 से 40 मिनट लगा देते हो, ऐसा आपका क्वेश्चन था। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो मेरे वीडियो में आप 30 से 40 मिनट की वीडियो आप देखते हो, एक मरीज को ठीक करने में जो समय लगता है, शायद आपने ध्यान से उसे देखा नहीं। 30 से 40 मिनट की वक्त सिर्फ बातचीत में लगती है। सिर्फ बातचीत किया जाता है कि आप कैसे आए हो, किसने भेजा है, और तमाम तरह की बातें जो उनके घर वाले जानना चाहते हैं। इस तरीके की क्वेश्चन उनसे किया जाता है। भूत हटाने की प्रक्रिया नहीं की जाती है। अगर आप भूत हटाने की ही प्रक्रिया को घड़ी के समय के साथ अगर आप देखोगे तो 1 मिनट भी नहीं लगता है। आप चाहे तो आजमा के देख लेना, मेरी कोई भी वीडियो देखना, मैं जब उसकी डिलीट करने की प्रक्रिया शुरू करता हूँ उसमें 1 मिनट का भी समय नहीं लगता होगा, ठीक है। और प्रक्रिया मेरे पास एक ही नहीं है, मेरे पास बहुत सारे प्रक्रिया हैं। मेरे पास बहुत सारे प्रक्रिया हैं, बहुत सारे तरीके हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हर प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी देना ठीक भी नहीं है। आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि 9 मिनट का मैं समय लिया हूँ और आप मेरे वीडियो में देख लीजिए, किसी भी वीडियो में मात्र 1 मिनट में ही उसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मगर जहाँ रही हज़ारों की बात, उसके लिए दूसरा प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। मैंने बताया ना, मैं किसी भी प्रयोग से ठीक किया कर सकता हूँ और जो भी प्रक्रिया आपके दरबार में होता है उस प्रक्रिया से भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ज़रूरत पड़ेगी या अगर आप कहोगे तो करके भी दिखा दूँगा, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है। अगर आप नींबू से कहोगे तो नींबू से भी कर सकता हूँ, जैसे कहोगे। पानी से कहोगे मैं पानी से कर दूँगा। अरे यहाँ तक कि मैं ताली बजा दूँ उतने दूर के भूत प्रेत हट जाते हैं। तो आप मेरी इशारा समझ गए होंगे, ठीक है। मैं सिर्फ ताली बजा दूँ, ताली में ईश्वर की कृपा से इतनी शक्ति है कि अगर मैं ताली बजा दूँ, जहाँ तक उसकी आवाज़ जाएगी वहाँ तक की भूत प्रेत बाधा हट जाएगी, ठीक है। तो ये तो मेरी आपका जो मैंने वादा किया था उसका जवाब है, मैंने इसे पूरा किया। और एक बात और है, जंग के मैदान में योद्धा अपना पैतरा नहीं बताते हैं।